दो छोटी बहू के आने के बाद बदला बड़ी बहू का लुक। चलो अच्छा हुआ, सूरज उगने से पहले मेरी आंख खुल गई। जब तक सूरज देवता उगते हैं फटाफट घर में झाड़ू पोछा करके और नहाकर तैयार हो जाती हूँ। घर की बड़ी बहू कल्पना सूरज उगने से पहले ही नहाने चली जाती है। नहाने के बाद कल्पना सूती साड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी और पैरों में आलता लगाकर तैयार होती है। अब तुलसी माता को जल चढ़ा देती हूँ, फिर सूरज देवता को भी जल चढ़ा दूंगी। कल्पना आंगन में आकर लोटे से तुलसी के पौधे में और फिर सूरज देवता की ओर जल चढ़ाती है। ओम खगाय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। वाह बहू, अब तक हमारे घर की बहुओं की अंगड़ाई नहीं टूटी और तेरे घर में दिया बत्ती भी हो गई। सच कहती हूँ सावित्री बहन, तुमने अपनी बड़ी बहू बड़ी सोच समझकर और अच्छी लेकर आई हो। अरे बहन, ये तो भगवान ने जो देना था दे दिया। हम कौन सा ठान कर निकले थे कि संस्कारी बहू ही लेकर आएंगे। कौशिक की किस्मत में अच्छी जीवन संगनी लिखी हुई थी, सो हमें हमारी बहू मिल गई। हमारी लक्ष्मी बहू के लक्षण हैं जो शादी के बाद दोनों छोटे बेटों की नौकरी की बात चलने लगी है। शादी के बाद ही बड़े बेटे को कामयाबी मिली और घर में नन्हा सा राजकुमार सूरज भी आ गया। माँ जी, बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब आप लोग चलिए, मैंने नाश्ता चढ़ा दिया है, फटाफट नाश्ता लेकर आती हूँ। आप लोग भी दातुन करके तैयार हो जाइए। सावित्री, मधुसूदन, कौशिक, सुश्रुत, विवेक और वीणा दातुन करके चले जाते हैं। घर के बाकी सदस्य भी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद पूरा परिवार गांव के घर में जमीन पर बैठकर नाश्ता करता है। बड़ी बहू, आज दाल तो बहुत बढ़िया बनी है। दाल के साथ घी में सनी हुई रोटी और बाटी तो कमाल की बनी है। सच में ऐसा नाश्ता मिल जाए तो पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। आज तो खूब घी खाकर खिलाया जा रहा है। भाभी, दाल बाटी और घी वाली रोटी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग आराम से खाएंगे और कुछ चाहिए तो बताइए, रसोई में सब तैयार है। मम्मी, मुझे भी थोड़ी और बाटी चाहिए। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। ऐसे ही कल्पना के दिन गांव में बीत रहे होते हैं। एक दिन कौशिक हाथ में लिफाफा लेकर घर आता है। क्या हुआ भैया, बड़े खुश लग रहे हो। इस मुस्कान के पीछे कोई खास वजह है? हाँ, दरअसल मैंने गांव के दफ्तर से अपना ट्रांसफर साउथ दिल्ली में करवा लिया है। कंपनी की तरफ से हमें साउथ दिल्ली की एक हाउसिंग सोसाइटी में छोटा सा अपार्टमेंट भी दिया जाएगा, जिसमें हम सभी आराम से रह सकते हैं। क्यों भैया, पर हम लोग गांव छोड़कर क्यों जाएंगे? गांव में भी तो हम अच्छे से रहते हैं, अपना घर भी है। दरअसल बात यह है कि गांव में कोई खास नौकरी है नहीं, मेरी जैसी छोटी मोटी नौकरी है। लेकिन शहर जाओगे तो अच्छी नौकरी और अच्छी इंटर्नशिप भी मिलेगी। और फिर वीणा भी अब कॉलेज जाने लगी है। गांव में कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं है और हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि बच्चों को शहर के किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाए। वहां कंप्यूटर के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सिखाई जाएंगी, जो बच्चों की ग्रोथ में बहुत मददगार होती हैं। वाह बेटा, बड़ा सोच समझकर सही फैसला किया है तूने। बता कब जाना है? पापा, 2 दिन बाद ही हमें निकलना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से टिकट मिल रही थी, इसलिए मैंने 2 दिन बाद की ही ले ली। ठीक किया बेटा, हम 2 दिन बाद ही निकलेंगे। ठीक है, आप लोग अपने अपने कपड़े पैक कर लीजिए और भगवान को तो छोड़कर जाएंगे नहीं। घर बंद रहेगा क्योंकि अब वहीं जाकर रहना है। तो मैं घर के मंदिर की मूर्तियों को भी कागज में अच्छे से रख लेती हूँ ताकि साथ लेकर जा सके। पूरा परिवार अपनी पैकिंग में जुट जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। पूरे परिवार की पैकिंग हो जाती है और घर का पूरा सामान एक बड़ी गाड़ी में लोड कर दिया जाता है। साथ ही पूरा परिवार अच्छा खासा लगेज लेकर ट्रेन में बैठता है और 1 दिन के सफर के बाद सीधे साउथ दिल्ली की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचता है। घर के मर्द शर्ट पैंट पहने होते हैं, वीणा सलवार सूट पहने होती है, सावित्री और कल्पना सूती साड़ी पहने होती हैं। दोनों के बाल गुंदे हुए होते हैं, सिर पर पल्ला, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां और पैरों में आलता होता है। अरे, ये कौन आ गए हमारी सोसाइटी में, देहाती गंवार। जरा लुक तो देखो इनका, ऐसा लग रहा है 90 के दशक से सीधे उठकर आ गए हैं। अपनी सास से ज्यादा बूढ़ी तो ये लग रही है। सच में लुक देखकर तो लग रहा है जैसे 80 के दशक से सीधे यहाँ आ गई हो। बहू, तो इनकी बातों पर ध्यान मत दे, ये शहर की तितलियां हैं, ऐसे ही रंगीन पंख फड़फड़ाती रहती है। बेटा, आप जल्दी बता, हमारा फ्लैट कौन सा है? अरे चलो मम्मी, इस तरफ है। कौशिक परिवार को लेकर फ्लैट की तरफ चला जाता है। कुछ दिनों में पूरा परिवार एक नए फ्लैट में सेटल हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वीणा सोसाइटी के बाहर बच्चों के साथ खेल रही शानवी को देखती है। वीणा अपने भतीजों के साथ शानवी के पास जाती है। मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ क्या? क्या खेल रहे हो तुम लोग? हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक, ये क्या होता है? अरे, इसमें छुपते हैं तो ढूंढना होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? अच्छा, लुका छुपी खेल खेल रहे हो?
लुका छिपी, छी, सुनने में भी कितना गंदा लग रहा है। हम लुका छिपी जैसे कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। वही तो होता है, एक ही बात होती है। तुमने हिंदी में कहा, हमने इंग्लिश में कहा। मतलब लुक तो खराब है ही, बात करने का तरीका भी नहीं आता है। तुम लोग अपना लुक क्यों नहीं सुधारते? कब तक गांव के जैसे गवार बने रहोगे? यहाँ लुका छिपी कौन कहता है, हाइड एंड सीक ही कहा जाता है। अब हाइड एंड सीक खेलना है तो हमारे साथ भी खेल सकते हो। शानवी बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। खेलते खेलते वीणा की नजर शानवी के जींस टॉप पर जाती है। वैसे इस जीन्स टॉप में तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। तुम जीन्स टॉप पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी, नहीं तो इस तरह कॉलेज गई तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, तुम्हारा कॉलेज कौन सा है? मेरा कॉलेज यहीं पास में है। तुम्हारा? मेरा भी यहीं कॉलेज है। दोनों के कॉलेज एक ही निकलते हैं और पहली मुलाकात के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तू चल मेरे साथ, कुछ पैसे ले ले, मैं तुझे दिल्ली के सदर बाजार से अच्छे कपड़े दिलाती हूँ। ठीक है, चलो। वीणा और शानवी सदर बाजार जाती हैं। वीणा के लिए जीन्स टॉप, क्रॉप टॉप, बैगी जीन्स, जैकेट और टैंक टॉप जैसे 10-12 कपड़े खरीद लाते हैं और बच्चों के लिए भी 2-4 कपड़े खरीद लेते हैं। शाम को वीणा घर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ बैठती है और खरीदे हुए कपड़े दिखाती है। नैना जी, आप ऐसे कपड़े पहनेंगी? भला ये कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं क्या? हमारे घर में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? भाभी, आप भी पहना करो। बाहर देखती नहीं हो कि यहाँ सोसाइटी में रहने वाली बहुएं भी इस तरह के कपड़े पहनती है। मैं तो यही कपड़े पहनूंगी। बेटी, तुझे पहनना हो तो पहन, बहू को मत बोल पहनने के लिए। हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहने अच्छा नहीं लगता। तू बेटी है, तुझे कॉलेज जाना है तो सहेलियों के बीच घुलने मिलने के लिए इस तरह के कपड़े पहन सकती है, पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा शहरी कपड़े नहीं पहनने हैं। वीणा के लुक में बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद वीणा जीन्स टॉप और दूसरे मॉडर्न कपड़े पहनने लगती है। कुछ दिन बाद सावित्री सोसाइटी से गुजर रही होती है। सोसाइटी की कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं। बातचीत के बीच हंसी मजाक होता है और सावित्री भी हंसकर बातचीत में शामिल हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जाइए यहाँ से। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। हमारी बात आपके पल्ले भी नहीं पड़ रही होगी। आप अपनी गंवार बहू के साथ ही रहिए। आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? क्या दिक्कत है आपको? अपना लुक देखा है? सादे बाल, इतनी मोटी मोटी चूड़ियां और ये बिंदी। माना हमारी उम्र 50-50 साल की हो गई है, लेकिन वो लाइन नहीं सुनी क्या? इंसान की उम्र बढ़ती है, दिल नहीं। आपने तो उम्र से पहले ही खुद को बूढ़ा बना लिया है। जरा थोड़ा नई जगह और नई शहर में आए हैं तो शहरी लोगों की तरह रहिए। सावित्री को उनकी बातें बुरी लगती हैं और घर लौटकर वो भी कुछ समय बाद अपना लुक बदल लेती है और अब गांव की सूती साड़ी पहनने वाली सावित्री भी शहर की मॉडर्न साड़ी पहनने लगती है। हमेशा सलवार सूट पहनने वाली वीणा अब जीन्स टॉप और शहर के मॉडर्न कपड़े पहनने लगती है। बच्चों के सूती शर्ट की जगह टी शर्ट आ जाती हैं। तीनों बेटे भी गांव में सिलवा कर पहनने वाली शर्ट की जगह शहर की रेडीमेड शर्ट पहनने लगते हैं। ऐसी वक्त बीतता है और एक दिन सुश्रुत और विवेक 2 लड़कियों से शादी करके घर लौटते हैं। दोनों लड़कियां उनके साथ घर के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। अरे तुम दोनों की इतनी मजाल, हमसे बिना बताए शादी कर ली, अंदर ही अंदर इतनी खुराफात पका ली। तुम दोनों ने हमसे एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा। देख रही हो, लड़के शादी करके आ गए हैं और बहू को अपनाने की जगह फिर गांव के गंवारों जैसी बातें करने लगी है। आजकल के बच्चे अपनी पसंद से शादी करने लगे हैं। इसमें माँ बाप से पूछने की क्या जरूरत है? इन्होंने मना किया होगा तभी दोनों ने अपनी पसंद से शादी की है। अरे भाग्यवान, ऐसे डांटो मत। अब हम शहर के रहने वाले हो गए हैं। शहर के बच्चे अपना फैसला खुद ही ले लेते हैं। छोड़ो अब इन बातों को, बहू का गृह प्रवेश करवाओ। कल्पना दोनों नई बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। दोनों नई बहुएं सगी बहनें होती हैं। दीदी, मम्मी के बाद आज पहली बार किसी औरत को इस रूप में देखा है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराने जमाने में आ गए हैं। ये कैसा लुक बना रखा है? आपसे ज्यादा जवान तो हमारी मम्मी जी लगती है। दीदी, आपको अपना लुक चेंज करना चाहिए। शहर में रहकर इतना पुराना लुक अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। लुक बदलने से कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। मुझे अपना यही लुक पसंद है और अपने लुक को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त बीतता है लेकिन कल्पना अपनी पुरानी सभ्यता और अपना लुक नहीं भूलती। एक दिन कल्पना सोसाइटी में सब्जी लेने के लिए उतरती है। इनका पूरा परिवार तो बदल गया। पूरे परिवार ने खुद को शहर में घुलने मिलने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन इनका लुक अभी भी वही देहाती गवार वाला रह गया है। जरा इनकी शक्ल तो देखो, आंखें जितनी मोटी उतनी बिंदी लगा रखी है और जरा चोटी तो देखो इतनी लंबी जैसे किसी पेड़ की बेल लटक रही हो। ऊपर से घूंघट ऐसा कर रखा है जैसे क्या ही बताए।
और हाथों में ये कैसी मेहंदी लगा रखी है। भला आजकल कोई रोज ऐसे मेहंदी लगाकर घूमता है क्या? छी। ये हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता है। माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, सिर पर पल्ला और हाथों में कंगन। ये हम औरतों के सुहाग की निशानी होती है। ये हमारी पहचान है। ओह माय गॉड, लोग तो पुराना ही है, बातें उससे भी ज्यादा पुरानी है। चलो चलो यहाँ से, वरना बिना टाइम मशीन के 80 दशक में पहुँच जाएंगे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अभी रेडियो और पुराने जमाने की टीवी भी निकल आए। दोनों ताना मारकर वहां से चली जाती हैं। वक्त बीतता है और एक दिन सूरज स्कूल से घर लौटता है। मम्मी मम्मी, पता है हमारे स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया है, आपको मेरे स्कूल चलना पड़ेगा। अच्छा चलो बेटा, मैं चलूंगी, कल जाना है ना? ठीक है। अरे बेटा, तुम अपनी मम्मी को लेकर जाओगे? जरा इनसे कहो कि थोड़ा अपना लुक बदल ले। इस लुक में जाएंगी ना तो पूरा स्कूल तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। मदर इंडिया मदर इंडिया मदर इंडिया कहेगा तुम्हें। हाँ मम्मी, पता है मेरी जो दोस्त की मम्मी आती है ना, वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। वो इस तरह इतनी मोटी मोटी बिंदी, इतनी बड़ी बड़ी सिंदूर, इतनी लंबी चोटी नहीं रखती है। वो अपने हेयर स्टाइल करती है और पता है वो इंग्लिश में भी बात करती है। रहने दो बच्चों, तुम्हारी माँ को ये सब समझ में नहीं आने वाला। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है हमें यहाँ रहते रहते। तुम्हारे चाचाओं की नौकरी लग गई है, तुम्हारी बुआ कितनी स्टाइलिश हो गई है, मैं यहाँ किटी पार्टी वगैरह करने लगी हूँ, पर तुम्हारी माँ अभी भी पुराने चोचलों में फंसी हुई है। अगले दिन कल्पना अपनी भारी साड़ी पहनकर कौशिक के साथ सूरज के स्कूल पहुंचती है। स्कूल में बच्चों की गार्जियन मीटिंग चल रही होती है और माता पिता दोनों को बुलाया गया होता है। अरे ये देखो, मदर इंडिया आ गई। मदर इंडिया, सब कोई आशीर्वाद ले लो मदर इंडिया से। तुम्हारी देवरानियों ने, माँ ने और यहाँ तक कि वीणा ने भी तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता ना। क्या गवारों वाला लुक बनाकर आ गई हो? क्यों नहीं चेंज करती अपना लुक? आपको ये गंवारों वाला लुक लग रहा है? मेरा लुक ऐसा ही है, मैं ऐसे ही हूँ और ऐसे ही मीटिंग अटेंड करूंगी। कल्पना कौशिक के साथ मीटिंग अटेंड करती है, लेकिन पूरी मीटिंग के दौरान कल्पना को अपने लुक को लेकर ताने सुनने पड़ते हैं। अगले दिन सूरज रोता हुआ कल्पना के पास आता है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बात मत करो मुझसे। जब चाची ने कहा था अपना लुक बदलो, तो क्यों नहीं माना चाची की बात? पता है स्कूल में सब मुझे मदर इंडिया का बेटा कहकर चिढ़ा रहे हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चों की बात सुनकर कल्पना कमरे में चली जाती है। कल्पना बच्चे, पति और ससुराल के लोगों के ताने सुनकर कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी विद्या और विनिशा कुछ मॉडर्न कपड़े लेकर कमरे में आती हैं। भाभी ये कपड़े पहनकर देखिए ना। हाँ दीदी, पहनिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। तुम्हें ये कपड़े पहनना अच्छा लगता है होगा, लेकिन इस तरह के कपड़े पहनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बचपन में फ्रॉक पहनती थी, बड़ी हुई तो सलवार सूट पहनने लगी और शादी हुई तो साड़ी पहनने लगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय कपड़ों में ही गुजारी है। अब कोई मुझे कह दे कि इस तरह का टॉप पहन लो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ पहना ही नहीं है। मैं नहीं पहनूंगी ये कपड़े, बेकार ही है। हमने तो सोचा था आपको अच्छे कपड़े बनाएंगे, अच्छा आपका लुक बदलेंगे और अपने दोस्तों से मिलवाएंगे, लेकिन हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते आपको इस तरह ले जाकर। रहने दीजिए। नैना जी आप चलिए, आपको हम अपनी दोस्तों से मिलवाते हैं। बड़ी भाभी तो जिद पर अड़ी हुई है, न जाने किसी दिन हमारे साथ किसी फैमिली फंक्शन में गई तो हमारी कितनी बेइज्जती करवाएंगी। रहने दीजिए इन्हें। विद्या और विनिशा वीणा को लेकर कमरे से बाहर चली जाती हैं, जिसके बाद दोनों छोटी बहुएं मॉडर्न सूट और वीणा एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर जाती हैं। वही परिवार के बाकी लोग भी कल्पना के लुक को देखकर मुंह बना लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन तीनों भाइयों के ऑफिस में एक बड़ा इवेंट होता है। इवेंट में परिवार के सभी लोगों को जाना होता है। भाभी आज तो ऑफिस में इवेंट है, तीनों भाई एक ही ऑफिस में काम करते हैं और काफी सारे क्लाइंट आने वाले हैं। आप अपना लुक बदल दीजिए, इस तरह के लुक में मत चलिए। हाँ, आज तो अपना लुक बदल लो। आज वहाँ सबसे मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े पहनने होंगे। तुम वहाँ भारतीय कपड़ों में क्या अचार डालोगी? नहीं, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। मुझे कोई इवनिंग गाउन या कुछ नहीं पहनना है, मैं साड़ी ही पहनूंगी। तभी सावित्री कल्पना को साड़ी देती है। सावित्री कल्पना को अपने हिसाब से मॉडर्न साड़ी देती है। कल्पना मॉडर्न साड़ी पहनती है, लेकिन ब्लाउज के पीछे काफी डीप गला होता है। कल्पना साड़ी पहनकर परिवार के साथ ऑफिस इवेंट में पहुंचती है। इवेंट में पहुंचकर कल्पना की नजर कई पुरुषों और ऑफिस के बॉस आशुतोष पर पड़ती है। कल्पना तुरंत पल्लू को कंधे से घुमाकर सीने पर सामने की तरफ अच्छे से लपेट लेती है। ऐसे कैसे कपड़े पहना कर लेकर आ गए? आपको जरा भी शर्म नहीं आई है? यहाँ इतने सारे लोग हैं और आपने मुझे इस तरह के कपड़े पहना दिए। मैं नहीं पहनूंगी, मैं जा रही हूँ। कल्पना खुद को पल्लू से ढककर इवेंट से बाहर जाने लगती है। वहां मौजूद लोग कल्पना के लुक को देखकर हंसने लगते हैं। अरे वाह भाई, क्या किस गांव को लेकर आए गए हो? अभी अभी गांव से आई हैं क्या?
ये पहली बार आई है क्या? तुम तो कह रहे थे कि 2 साल से शहर में रह रहे हो, अब तक यहाँ का लुक नहीं ले पाए। आशुतोष की बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। विद्या और विनिशा भी कल्पना को देखकर हंसती हैं। तुम दोनों क्यों हंस रही हो? जरा अपना पल्लू तो देखो, कितना फटा हुआ है, ऊपर से कितना दाग लगा हुआ है। विद्या और विनिशा अपने पल्लू को देखकर शर्मिंदा हो जाती हैं। अरे ये क्या है, ये कैसे हुआ? अरे ये उस कमबख्त दुकानदार की वजह से हुआ है। उसी ने हमें ये कपड़े दिए, हमारे नए कपड़े ऐसे दे दिए कि हम पर सब हंस रहे हैं। ऑफिस इवेंट में हुई बेइज्जती के बाद पूरा परिवार घर लौटता है। घर पहुंचकर सावित्री और मधुसूदन तीनों बहुओं को डांटते हैं। चलो बड़ी बहू की बेइज्जती हुई, लेकिन दोनों छोटी बहुओं की भी बेइज्जती हो गई। घर चलो, ऐसी पार्टी में नहीं रहना। तुम तीनों बहुओं ने आज घर की नाक कटवा दी। अगले दिन विद्या और विनिशा आपस में बात करती हैं। कल हमें डांट पड़ी, तब समझ आया कि बेइज्जती आखिर महसूस कैसे होती है। जाने अनजाने में हमने भी कई बार दीदी की बेइज्जती की है, बच्चों के सामने, नन्हा जी के सामने, यहाँ तक कि अपने पतियों के भी सामने। हाँ, दीदी ने हमारे कभी लुक का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन हमने बार बार दीदी की लुक को लेकर मजाक बनाया। अब समझ आ गया कि किसी की लुक को लेकर मजाक उड़ाना कितना गलत है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कल्पना बैठी होती है। विद्या और विनिशा अपने हाथों में सुंदर नेल पेंट और नेल एक्सटेंशन लगाकर कल्पना के पास आती हैं। दीदी देखिए ना, ये कैसी लग रही है? दीदी आपके नाखून भी बहुत सुंदर है, इन पर ये कलर और डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं अपने हाथों में सिर्फ मेहंदी और आलता लगाती हूँ। मेहंदी लगाती हूँ तो पूरी उंगली भर जाती है। मैं सिर्फ नॉर्मल नेल पेंट या मेहंदी लगाती हूँ, ये सब नहीं लगाऊंगी। अरे दीदी कुछ नहीं होगा, रुको तो, सुनो तो। विद्या और विनिशा जबरदस्ती कल्पना के नाखूनों पर नेल पेंट और डिजाइन करने लगती हैं। देखिए, अब अपने नाखून देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए मैंने इस पर मोर भी बनाया है। आपको अभी अजीब लग रहा होगा, लेकिन नाखून पर ये डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन बीतते हैं। विद्या और विनिशा कल्पना के हाथों पर अलग अलग तरह के नेल पेंट लगाने लगती हैं। कभी एस्थेटिक डिजाइन, कभी मिक्स डिजाइन और कभी अलग अलग रंगों के नेल पेंट लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन विद्या और विनिशा हाथों में हेयर ड्रायर और अलग अलग तरह की कंघियां लेकर कल्पना के पास आती हैं। दीदी हमने ना YouTube पर एक हेयर स्टाइल देखा है, आज आपका हेयर स्टाइल बनाएंगे। अरे मेरा क्यों? आपके बाल बड़े हैं इसलिए। वो हेयर स्टाइल आपके बालों पर ही अच्छा बनेगा। हम दोनों अपने बालों पर बनाएंगे तो हमारे बाल में ठीक से नहीं बन पाएगा। लेकिन मैं नहीं नहीं। अरे दीदी बैठिए ना, कुछ नहीं होगा। विद्या और विनिशा कल्पना को बैठाकर उसके बालों में हेयर ड्रायर और कंघियों की मदद से नया हेयर स्टाइल बनाने लगती हैं। हो गया दीदी, अब जाइए भैया को दिखा कर आइए, भैया बताएंगे कैसा है। कौशिक देखिए ना कैसा लग रहा है। देखो, अच्छा तो नहीं लग रहा तुम्हारे ऊपर, कार्टून लग रही हो तुम। क्या? लेकिन तुमने नई चीज ट्राई की, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम ऐसे ही नई नई चीजें ट्राई करती रहो, एक दिन तुम्हारे लुक के लिए एक अच्छा हेयर स्टाइल जरूर मिल जाएगा। अच्छा तो अभी मैं कार्टून लग रही हूँ? अभी थोड़ा सा, लेकिन कोशिश अच्छी है। कल्पना आईने में अपना नया हेयर स्टाइल देखती है और विद्या और विनिशा के साथ हंसने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन विद्या और विनिशा कल्पना को शॉपिंग के लिए लेकर जाती हैं। दोनों कल्पना के लिए अलग अलग तरह की साड़ियां पसंद करती हैं। दीदी ये मॉडर्न साड़ी देखिए, पार्टी में पहनने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और ये वाली साड़ी आप कौशिक भैया के साथ कहीं घूमने जाएं तो पहन सकती हो, डेट पर जाने के लिए भी अच्छी लगेगी। ये रेडीमेड भी साड़ी देखिए, बस कमर पर पहनकर टक कर लीजिए और पल्लू जिस तरफ लेना हो उस तरफ ले लीजिए। पहनने में भी आसान है और लुक भी मॉडर्न आएगा। विद्या और विनिशा कल्पना के लिए कई मॉडर्न, पार्टी वियर और रेडीमेड साड़ियां खरीदती हैं और दोपहर में विद्या और विनिशा कल्पना को मॉडर्न साड़ी पहनाकर उसके पैरों में हील पहनाती हैं। दीदी अब धीरे धीरे चलिए, हील में बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। अरे इसमें तो पैर ही नहीं संभल रहे, मैं गिर गई तो? कुछ नहीं होगा दीदी, पहले छोटे छोटे कदम रखिए। तुम दोनों ने पता नहीं क्या क्या सिखाने की ठान रखी है। दीदी लुक बदलने के साथ साथ चलने का तरीका भी थोड़ा बदलना पड़ता है। कल्पना धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। पहला कदम डगमगाता है और दूसरा कदम लड़खड़ा जाता है। अरे संभालो मुझे। पकड़ लिया दीदी, अब फिर से चलिए। बस अब थोड़ा बैलेंस आ रहा है, एक चक्कर और लगाइए। कल्पना कुछ चक्कर लगाकर हील में चलने की प्रैक्टिस करती है। धीरे धीरे कल्पना हील में संभल कर चलना सीख जाती है। उसी रात घर के सभी लोग सो जाते हैं। विद्या हाथ में इंग्लिश की किताब लेकर कल्पना के कमरे में आती है। दीदी उठिए, आज हम आपको इंग्लिश की कुछ चीजें सिखाएंगे। इंग्लिश? हाँ दीदी, सबसे पहले ABCD से शुरू करेंगे। ABCD बुक दिखाना जरा। कल्पना किताब लेकर कहानी का पन्ना खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। A crow was very thirsty
he found a pot with some water. There was very little water in that pot. आपको इंग्लिश आती है? दीदी आपको इंग्लिश आती है? फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इंग्लिश आती है, बस इंग्लिश में बात करते समय हिचकिचाहट होती है। तो फिर इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों कल्पना को आईने के सामने खड़ा करती हैं। अब आईने में देखकर हमसे इंग्लिश में बात कीजिए। अभी? हाँ दीदी, अभी से। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। व्हाट डिड यू डू टुडे? आई प्रैक्टिस्ड वॉकिंग इन हाई हील्स। वेरी गुड दीदी। कुछ दिन बाद विद्या और विनिशा एक दिन कल्पना को पूरी तरह तैयार करती हैं। कल्पना के बालों का नया हेयर स्टाइल बनाया जाता है और रेडीमेड मॉडर्न साड़ी पहनाई जाती है। दीदी आज पूरा लुक हम दोनों तैयार करेंगी। मॉडर्न साड़ी, नया हेयर स्टाइल, नेल एक्सटेंशन और हील्स सब तैयार है। इतना सब? अभी चश्मा भी बाकी है। कल्पना मॉडर्न साड़ी, हील और चश्मे के साथ तैयार होती है। दोनों बहुएं कल्पना को आईने के सामने खड़ा करती हैं। दीदी अब अपना लुक देखिए, मेरा लुक तो सच में बदल गया है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मॉडर्न साड़ी, हिल और अपने नए लुक में कल्पना आईने के सामने आती है और अपने बदले हुए लुक को नोटिस करती है। पहले मेरे तैयार होने का तरीका बदला, फिर मेरी चोटी बदली, मेरे चप्पल जूते बदले और अब मेरे कपड़े भी बदल गए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्यों खुद को भूलती चली जा रही हूँ? कल्पना विद्या और विनिशा को अपने पास बुलाती है। अब बस करो, मुझे समझ आ रहा है कि तुम दोनों धीरे धीरे मेरा लुक पूरा चेंज कर रही हो। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनूं? भला मैं किसी के लिए क्यों बदलूं? कौशिक ने मुझे इस लुक में पसंद किया था, फिर अब मुझे बदलने की जरूरत क्यों है? दीदी इसमें दिक्कत क्या है? समय के साथ थोड़ा बदलना पड़ता ही है। बिल्कुल आउटडेटेड रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। दीदी संस्कार और लुक साथ में रह सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की बहुत सारी लड़कियां अपने कल्चर को मानती हैं, लेकिन बाहर निकलते समय अलग तरह के कपड़े पहनती हैं। महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पर लोग अपनी सभ्यता को साथ रखते हुए समय के साथ चलते हैं। दीदी दूसरी सभ्यता अपनाने का मतलब अपनी सभ्यता भूलना नहीं होता। आपको किसी की सभ्यता अपनाकर कुछ भूलना नहीं है, बस लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है और समय को देखकर चलना है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अपनी सभ्यता नहीं भूलूंगी। बिल्कुल दीदी, आपको अपनी सभ्यता बिल्कुल नहीं भूलनी है। इसके बाद कल्पना धीरे धीरे अपने लुक में बदलाव करने लगती है। कल्पना हेयर स्पा, वैक्सिंग और पार्लर जाना शुरू करती है। मेकअप और अलग अलग तरह की साड़ियों के साथ कल्पना अपने लुक को निखारने लगती है। धीरे धीरे कल्पना को खुद में अब बदलाव दिखाई देने लगते हैं और कल्पना खुद को पहले से ज्यादा समय देने लगती है। एक दिन विद्या और विनिशा कल्पना के पास आती हैं। दीदी हमें माफ कर दीजिए, हमने भी आपके लुक को लेकर बहुत कुछ कहा। हाँ दीदी, हमने आपका मजाक उड़ाया और आपको बार बार अपना लुक बदलने के लिए कहा। मुझे आपकी बातों को बुरा नहीं लगता, ना ही सोसाइटी की किसी औरत की बात का बुरा लगता है। मुझे बुरा अपने पति की बातों का लगता है, जिसने मेरे साथ जीवन बताया, जो मेरे बच्चे के पिता है। वो भी मुझे कहीं ले जाने में संकोच करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। ऐसे में मुझे भी बुरा लगता है। एक मिनट दीदी, आप में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे समाज में ही है। आज हमें समझ में आया कि लोगों को उन्हें दिल से समझना चाहिए। हमारी इतनी सारी तानों का आपने कभी बुरा नहीं माना। आपको बुरा सिर्फ अपनों की वजह से लगा है। आज हमें समझ में आया है कि इंसान को दिल से अच्छा होना चाहिए, सिर्फ लुक के हिसाब से नहीं। लुक तो सभी का अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपको इन लोगों को कुछ समझाना है तो आपको इनके लुक में आकर ही समझाना पड़ेगा। हाँ दीदी बिल्कुल, भगवान विष्णु जी को भी इंसानों को समझाने के लिए इंसानी रूप में आना पड़ा था। भगवान सीधे मैसेज नहीं देते, इंसानों के बीच घुल मिलकर इंसानी रूप में मैसेज देते हैं। दीदी आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अगले दिन विद्या और विनिशा कल्पना को सैलून लेकर जाती हैं। अरे अब ये सब क्यों? मैंने कपड़े और अपना लुक तो बदल लिया है ना। दीदी ये सब भी जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें लुक को बदलने में बहुत मदद करती है। हाँ दीदी, थ्रेडिंग, आईब्रो, स्पा, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, अपर लिप्स और हेयर सेटिंग भी समय समय पर कराना जरूरी है। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ मत करना। विद्या और विनिशा कल्पना की थ्रेडिंग, आईब्रो, स्पा, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, अपर लिप्स, वैक्सिंग और हेयर सेटिंग करवाती हैं। अब और क्या करना है? मॉडर्न साड़ी वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी। मैंने लुक बदल लिया है, लेकिन लोगों को समझाते समय अपना पुराना लुक ही रखूंगी। दीदी पुराना लुक बिल्कुल नहीं रखना है, बस ऐसा लुक रखना है जिसमें आपकी सभ्यता भी रहे और शहर का अंदाज भी।
हाँ दीदी, हम आपके लिए ऐसी मॉडर्न साड़ी चुनेंगे जिसमें कुछ भी अटपटा ना होगा, ना बैकलेस, ना डीप नेक, ना वी नेक, बस एक सलीकेदार और एलिगेंट लुक होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन साड़ी के साथ चूड़ी, मेहंदी, काजल और सिंदूर जरूर रहेगा। बिल्कुल दीदी, वही तो आपकी पहचान है। विद्या और विनिशा कल्पना के लिए हरे रंग की साड़ी चुनती हैं। कल्पना साड़ी पहनती है, चूड़ी और मेहंदी लगाती है, आंखों में काजल और मांग में सिंदूर लगाती है। बालों का बन बनाकर कल्पना तैयार होती है। कल्पना तैयार होकर सोसाइटी के मंदिर में आती है और दिया जलाती है। मंदिर के पास कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखो, भले ही इन्होंने अपना लुक बदल लिया हो, लेकिन सिर्फ कपड़े बदलने से लुक थोड़ी चेंज हो जाता है। ये तो भूल गई है कि ये अपनी गवार वाली हरकतें कहाँ से भूल पाएगी। इडियट। What do you mean by idiot? Who are you calling an idiot? Is a person an idiot because that person follows the own culture? Or is a person an idiot because that person forget the own culture and adopts someone else's culture as the own? क्या हुआ? अच्छे लोग वालों को समझ में आया दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा इडियट का? इडियट किसे कहा जाता है? क्या इडियट वो होता है जो अपनी संस्कृति को लेकर चलता है, या इडियट वो होता है जो अपनी संस्कृति को भूलकर किसी दूसरी संस्कृति को अपनी संस्कृति बना लेता है? कल्पना के मुंह से इंग्लिश सुनकर सोसाइटी की औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। तुम्हें इंग्लिश आती है? 2 दिनों में तुमने अपना लुक चेंज कर लिया, ये समझ आता है, लेकिन 2 दिनों में इंग्लिश कोई सीख नहीं सकता। भाभी, आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है? हाँ बुआ, मम्मी को तो इंग्लिश आती है। अब तक तो मम्मी ही हमें इंग्लिश पढ़ाती है, मैं ट्यूशन इंग्लिश थोड़ा पढ़ता हूँ। भाभी, आपको इंग्लिश आती है तो आप बोलती क्यों नहीं थी? मुझे कहाँ से आती है, मैंने कभी इंग्लिश में बात ही नहीं की थी। बचपन से घर में हिंदी ही बोलती आई हूँ, इसलिए कभी इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। और जिन चीज़ों को आप 80s और 90s के ज़माने का कह रहे थे, टाइम मशीन से आया हुआ कह रहे थे, तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि आप लोग हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों में हिंदुस्तानी सभ्यता ही नहीं है? क्या? आज सावन का पहला सोमवार है। ये हरी चूड़ियाँ, ये हरी बिंदी, ये मेहंदी, ये आलता, ये श्रृंगार और ये लुक, ये सब हमारी परंपरा और हमारी सभ्यता की पहचान है। और क्यों माँ जी, आप ही तो जब मुझे सावन में बहू बनाकर लाई थी, तो आप भी तो अपने हाथों में मेहंदी लगाती थी, मेरे मायके से हरी चूड़ियाँ मंगवाई थी। भूल गई क्या वो दिन? नहीं बहू, मुझे सब याद है। आज शहर आकर ये सारी परंपरा और सभ्यता अलग हो जाती है। हम भारत के ही किसी शहर में है ना, या फिर लुक बदलते ही हम किसी फॉरेन कंट्री पहुंच जाते हैं। एक साधारण से पक्षी को चाहे जितना तैयार करके मोर के बीच में रख दो, वो कभी मोर नहीं बन पाएगा। वो अपने उसी रूप और उसी लुक में रहेगा। वही हाल तुम्हारा है। तुमने लुक बदल कर आखिर क्या कर लिया? लुक बदलने से इंसान की कीमत नहीं बदलती। जेठानी जी को लुक बदलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जेठानी जी ने सिर्फ आप लोगों की वजह से लुक बदला। जेठानी जी ने लुक बदला, लेकिन अपनी सभ्यता नहीं बदली। आप लोगों ने थोड़ी सी लुक क्या बदली, अपनी सभ्यता ही भूल गए। पता नहीं कब आखिर बार सबने साथ में मंदिर में दिया जलाया होगा, जबकि गांव में रोज सब सुबह पूजा करते थे। बिल्कुल सही कह रही हो बहू। कल्पना, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे लुक पर नहीं, तुम्हारे साथ खड़े होने पर गर्व होना चाहिए था। मैंने ही तुम्हें बदलने के लिए मजबूर किया। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने भी आपके लुक का बहुत मजाक उड़ाया और आपको बदलने के लिए कहा। मम्मी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने आपको अपना लुक बदलने के लिए कहा, लेकिन मुझे आपकी वही सूती साड़ी पसंद है। जब तक उसे सूती साड़ी से मुंह नहीं पोंछते, हमारा मुंह नहीं साफ होता। बहू, आज समझ में आया कि लुक बदलना आसान है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना सबसे बड़ी बात है। बहू, अब किसी को अपना लुक बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कल्पना, मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाया। तुम्हारे आने के बाद मैंने इतनी तरक्की हासिल की, लेकिन तुम्हें तुम्हारे लुक को लेकर मैंने इतना कुछ कहा। मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया, बस आगे से मेरे लुक को मेरी काबिलियत से मत जोड़िएगा। सोसाइटी के लोग अपनी सोच नहीं बदलते, लेकिन परिवार के लोग अपनी गलतियों को समझते हैं और कल्पना के लुक के साथ साथ अपनी पुरानी सभ्यता को भी सम्मान देना सीखते हैं। कोई भी भाषा, कोई भी सभ्यता और कोई भी लुक खुद को सीखने और जानकार बनाने के लिए अपनाया जा सकता है, लेकिन अपने आप को अंदर से कभी नहीं बदलना चाहिए। अपने रूट को याद रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा से बड़ा पेड़ भी उस दिन उखड़ जाता है जिस दिन अपनी जड़ों को छोड़ देता है।
इसी तरह अब कल्पना समय और जगह के हिसाब से कपड़े पहनती है और साथ ही परिवार के साथ खुद का भी ध्यान रखती है। परिवार अपने रूट्स को संभालते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है।